तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब सबकी दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब वो घड़ी नज़दीक आ रही है जिसका हमें काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स की। तो उसको लगभग 150 दिन यानी कि लगभग 5 महीने आप मान के चल सकते हैं बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेशर रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है कि नहीं करना है, टोटल चीज़ें क्या करना है, क्या कैसे मैनेज करना है आप लोगों को, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, अभी से जो स्टूडेंट मतलब अपनी रणनीति अच्छे से बना लेंगे ना, तो उनको ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अदर देन अलग बच्चों से जो अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से नहीं बनाते हैं, बस पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। डायरेक्शन क्या है, क्या चीज़ें पढ़नी हैं, किस रूट पे उनको रहना है, अभी एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम के बाद में मेंस के भी गैप में कितना टाइम मिलता है, वो सब चीज़ें बहुत से बच्चे नहीं देखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना एक रोड मैप बना के चले, हमें कौन सी चीज़ें कितने दिनों में कैसे कैसे करके कवर करनी है, ये टोटल चीज़ें हमको डे बाय डे हमको अच्छे से एक प्लान करनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे पास 5 महीने बचे हुए हैं, 5 महीने का 150 दिन बनता है। तो इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको अपनी सीमित बुक्स रखनी है। बुक्स नहीं भी रखनी चाहिए, अगर हमने अपने मतलब नोट्स अच्छे से बना लिए हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैंड रिटन कर लिए हैं, बना लिए हैं, तो आपको बुक्स रखने की अब आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, मॉक टेस्ट लगाएं, है ना। क्योंकि अभी से हम प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हमें आने वाले समय में, आने वाले टाइम में हमको ज़्यादा बेनिफिट करेगी। क्योंकि अभी हमारे पास 5 महीने हैं, तो अभी हमने मतलब इससे पहले हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, इन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, इन चीज़ों को फोकस नहीं करना है कि हाँ हमने मेंस का कितना पढ़ा, प्रीलिम्स का कितना पढ़ा। तो अब हमको ध्यान से अच्छे से 5 महीने बहुत ही अच्छे वे में सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है। एमसीक्यू देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू देखने हैं, सभी सब्जेक्ट वाइज करना है। पहले सब्जेक्ट वाइज कर लें, उसके बाद टॉपिक वाइज कर लें, है ना। कोई भी ऐसा टॉपिक ना बचे जिसके आप पीवाईक्यू एमसीक्यू नहीं कर रहे हों। क्योंकि अगर हम पहले से ही एमसीक्यू की तैयारी रखेंगे तो एग्ज़ाम में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वरना आप यूपीएससी का लेवल जानते हो कि कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछ देते हैं। वो कहते हैं ना कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, है ना। तो थोड़ा इधर से उठा के उधर से कनेक्ट करके इधर इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछते हैं। पहली बार अगर आप पीवाईक्यू या एमसीक्यू नहीं देखे होंगे तो आप क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है कहने का क्या प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है एमसीक्यू में, पीवाईक्यू में, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज अगर उनको अच्छे से कर लेते हैं तो इसका हमारे पास एक प्लस पॉइंट रहता है। तो आप सबसे पहले सीमित रिसोर्सेस रखिए, नोट्स को रखिए अपने साथ में। दूसरी बात, पीवाईक्यू एमसीक्यू पे अच्छे से ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। और अपने टारगेट सेट करिए, टारगेट सेट करिए मतलब अब अच्छे से कंटिन्यू वे में मतलब तेज स्पीड में आपको पढ़ाई करनी है, रिवीजन टाइप में और आप अपनी सिलेबस को साथ में रखिए। सिलेबस जो होता है ना, तो उसको एकदम रट के रखिए कि हाँ मेरे सिलेबस में क्या है, कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अच्छे से, है ना। तो लास्ट टाइम है आप लोगों का, परीक्षा की अंतिम घड़ी है, तो अच्छे से सभी तैयारी करिए। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। जो इस बार यूपीएससी पे लिफ्ट दे रहे हैं उसके लिए ख़ास तौर पे स्ट्रेटजी है, जो नहीं दे रहा है उसके लिए मैं 2027 के लिए स्ट्रेटजी बता दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं यूपीएससी या पीसीएस जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक रणनीति
बहुत ही टॉप रणनीति बताऊंगा, जो मैं खुद अभी फॉलो कर रहा हूँ 27 के लिए, है ना। वही रणनीति बताऊंगा, अगर आप अभी से उस पर चलेंगे ना तो आपको सफलता 80% मिलने के चांसेस रहेंगे। 80% इसलिए क्योंकि अगर आप उसको फॉलो कर ले जाते हैं तो आपको चांसेस इसमें इंक्रीज हो सकते हैं। अदरवाइज बहुत से बच्चे होते हैं ना, तो वो मतलब स्टार्टिंग में तो बना लेते हैं, 2-4 महीने चलाते हैं अपना टाइम टेबल, चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो भी स्ट्रेटजी देखते हैं। देन डे बाई डे उनका चाम वो जो होता है ना उनका तो बदल जाता है, शेड्यूल एकदम चेंज हो जाता है। तो तभी मैं 80% मान रहा हूँ कि अगर आप, हाँ, अगर आप फॉलो करते हो तो 80% चांसेस हैं आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाओगे। मैं खुद फॉलो करूँगा और मेरा खुद 80% चांसेस है, मैं खुद उसको अच्छे से अचीव करने का प्रयास करूँगा, पूरा टारगेट है ना। तभी आप लोग भी करिए। और अभी जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसके लिए उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई। और जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए हो मेरे से, आप बेहिचक बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं टोटल आप लोगों की हेल्प करूंगा, जो भी इस बार यूपीएससी दे रहे हैं। मैं तो दे नहीं रहा हूँ, मैं पीसीएस का दूंगा और नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का जो है प्रीलिम्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए हो, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, टोटल चीज़ें, करंट अफेयर्स वगैरह मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग बस अच्छे से मेहनत करिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी अन्य सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो आने वाले टाइम में मैं अच्छे से अच्छे यहाँ पे लेक्चर्स बता सकूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूँ, है ना। तो ऐसे ही शेयर करने से देखो हमारा भी एक हौसला बढ़ता है, मुझे नई चीज़ें पता लगती हैं, आप लोगों को भी जो मैं कहता हूँ सुनने में थोड़ी चेंजेस फील होता है। नई चीज़ें अगर आप जानोगे ना तो आपके लिए इंक्रेडिबल होंगी। और मैं कहता हूँ ना तो मेरा यहाँ पे हेडिटेशन जो होता है, सर बोलते हैं जिसको, वो थोड़ा दूर होता है। तो इसमें इंटरव्यू के लिए भी मेरे को मतलब फ़ायदा मिलेगा। ऐसे मैं अगर लोगों को डिसकनेक्ट मतलब कनेक्ट करता हूँ, समझाता हूँ ना किसी चीज़ को लेकर के, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं ना वो निकल के बाहर आएंगी, है ना। इसीलिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, आपके कोई प्रेशर नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके गोल के लिए, आपकी जर्नी के लिए। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।